अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है बीपीएससी TRE 4 के लिए अहम मारूदी सवालात लेकर आया हूं, जो आपका 80 क्वेश्चंस होंगे, जो आपका एक तरह का मॉक टेस्ट होगा, जिसमें आपका इक्तिबास शामिल होंगे। ये जो है उर्दू अदब के मारूदी सवालात हैं, जो बीपीएससी TRE 4.0 बिहार TET एग्ज़ाम के लिए मुफीद होने वाला है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए और चैनल पर बने रहें। तो आज का जो पहला सवाल है, अफसाना पूरे चांद की रात में लड़के घर के आंगन में किस फल का दरख्त था? तो अफसाना पूरे चांद की रात किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की है। तो इस रात में, पूरे चांद की रात में जो उन्वान है, इसमें जो अफसाना का किरदार एक लड़की निभाती है, तो उसके घर के आंगन में किस फल के दरख्त थे? अनार का, खुबानी का, सेब का, अखरोट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुबानी का दरख्त था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका सेकंड नंबर, अफसाना आखिरी सबक में तालिब इल्म किसके खौफ से सहम रहा था? तो उन्वान जो है आखिरी सबक, ये एक अफसाना है। इसमें जो है तालिब इल्म किसके खौफ से सहम रहा था? मास्टर के खौफ से, हेड मास्टर के खौफ से, मोनीटर के खौफ से, वालिदैन के खौफ से। तो इसका राइट आंसर रहेगा मास्टर के खौफ से। मास्टर के खौफ से क्या हो रहा था? तालिब इल्म सहम रहा था। इसमें जो मोसियो हेमल मास्टर था, इसके खौफ से क्या था? तालिब इल्म सहम रहा था। सवाल नंबर आपका तीसरा है, अंजुमन तरक्की उर्दू के पहले सदर का नाम बताएं। अंजुमन तरक्की उर्दू के पहले सदर कौन थे? कृष्णचंद्र, फैज अहमद फैज, अल्लामा शिबली नोमानी, प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्लामा शिबली नोमानी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी आपका राइट हो जाएगा। इसके जो सबसे पहले सदर थे अल्लामा शिबली नोमानी थे। ठीक है। सवाल नंबर 5 है, इसमें चुगताई की पैदाइश कब हुई? 1912 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। तो इसमें चुगताई की जो पैदाइश हुई है 1910 ईस्वी में हुई है। ये जो है इनकी पैदाइश हुई है बदायूं शहर में हुई है। ठीक है। कौन से शहर में? बदायूं शहर में 1910 ईस्वी को इसमें चुगताई की पैदाइश हुई है। इनका सब जो है मशहूर तख्लीक़ात, इनका जो है तहरीर लकीर, लिहाफ, ज़िद्दी, बदन की खुशबू वगैरह क्या है शामिल है। और इनका इंतकाल जो हुआ 1991 ईस्वी में हुआ। इसमें चुगताई का इंतकाल कब हुआ? 1991 ईस्वी में, और पैदाइश 1910 ईस्वी में। 5 नंबर क्वेश्चन है, सर सैयद की फरमाइश पर अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कौन सी किताब लिखी? मुसद्दस हाली, हयात जावेद, मुक़द्दमा शेर व शायरी, यादगार गालिब। तो सर सैयद की फरमाइश पर अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो किताब लिखी है उसका नाम है मुसद्दस हाली। मुसद्दस हाली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाए। इसका दूसरा नाम मद्दुर जज्जुर इस्लाम है। हयात जावेद, मुक़द्दमा शेर व शायरी, यादगार गालिब, ये सभी जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसानीफ़ है। ठीक है। हयात जावेद ये एक सवानी उम्री है सर सैयद अहमद खान की। यादगार गालिब, गालिब की सवानी उम्री है। और मुक़द्दमा शेर व शायरी उर्दू की सबसे पहली तनकीदी किताब जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुक़द्दमा शेर व शायरी है। 6 नंबर क्वेश्चन है, जुबैर रिजवी का शन पैदाइश क्या है? 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में जुबैर रिजवी की पैदाइश हुई। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम भारती का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस शोबे से था? तमिलनाडु से, केरला से, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से। तो सुब्रमण्यम भारती का ताल्लुक हिंदुस्तान के तमिलनाडु शोबा स्टेट से था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट हो जाएगा। इनकी पैदाइश जो है 1882 ईस्वी में हुई है। 1882 ईस्वी में हुई है तमिलनाडु के इटारपुरम में। क्वेश्चन नंबर 8 है, रकिया भाभी के शौहर बार बार जेल क्यों जाते थे? रकिया भाभी जो है एक अफसाना है, भाभी जान, जो आपके क्लास 10th के बुक का उन्वान है भाभी जान। इसके राइटर जो है सोहेल आजिमाबादी हैं। सोहेल आजिमाबादी हैं। ठीक है। इसमें जो सबसे अहम किरदार निभाती है वो है रकिया भाभी का किरदार। ठीक है। इसमें जो है इनके शौहर जो हैं जो बार बार जेल जाते हैं, किस वजह जाते हैं? चोरी करने की वजह से, सियासी सरगर्मियों की वजह से,
बीवी को मारने की वजह से, धोखा देने की वजह से। तो इनके शौहर जो है, रकिया भाभी के शौहर जो बार बार जेल जाते थे सियासी गर्मियों की वजह से, सरगर्मियों की वजह से, मतलब जो पॉलिटिक्स होते हैं उसमें हमेशा बार बार हिस्सा लेते थे, उस सियासी में जो है हमेशा रहते थे, इस सरगर्मियों की वजह से जो है इनको बार बार जेल जाना पड़ता था। सवाल नंबर 9 है, निगार अजीम का असल नाम क्या है? मलका ज़रनिगार, मलकाए महरनिगार। तो इस मलकाए कमर जहाँ, मलकाए माहेरू। तो इसका राइट आंसर है मलका महरनिगार। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। निगार अजीम का असल नाम मलका महर निगार है। इनका जो सबसे पहला अफसानी मजमुआ है, ये याद रख लीजिए, अक्स है, ठीक है, अक्स है, ठीक है, ये आपके बिहार टीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्स अफसानी मजमुआ जो है किनका है? निगार आजिमाबादी का है। कब शाया हुआ था? 1990 ईस्वी में शाया हुआ था, इसको भी याद रख लीजिएगा। सवाल नंबर 10 है, सर सैयद की वालदा का नाम क्या था? करीमुन्निसा बेगम, रहीमुन्निसा बेगम, रसीदतुन्निसा बेगम, अजीजुन्निसा बेगम। तो सर सैयद की वालदा का नाम अजीजुन्निसा बेगम था। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आपका? डी हो जाएगा। इनके वालिद का नाम क्या था? मीर मुत्तकी था। इनके वालिद का नाम क्या था? मीर मुत्तकी था, मीर मुत्तकी था। सर सैयद के वालिद का नाम मीर मुत्तकी और वालदा का नाम अजीजुन्निसा बेगम था। सवाल नंबर 11 है, अब्दुल मुगनी ने कितनी किताबें लिखी? 10, 20, 15, 5। तो 20 किताबें लिखी। अब्दुल मुगनी ने कितनी किताब लिखी? 20 किताबें लिखी। इनका जो मशहूर किताब है ज़दाए एतदाल, नुक्ताए नज़र, मियारो इक़्तिदार, तस्कीले जदीद, इकबाल और आलमी अदब जो है इनमें शामिल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछने वाले जो हैं इनका ज़दाए एतदाल है, ज़दाए एतदाल है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं किनकी किताबें हैं? तो अब्दुल मुगनी की किताबें हैं। सवाल नंबर 12 है, झेल में से कौन लुत्फुर रहमान की किताब नहीं है? बोशाए नम, गुले नगमा, ताजगी बरगे नवा, शनम आशना। तो लुत्फुर रहमान की किताब कौन सी है? तो गुले नगमा है। ये जो है फिराक गोरखपुरी का किताब है गुले नगमा। बाकी जो है बोशाए नम, नाजगी बरगे नवा, शनम आशना, ये सारे जो हैं लुत्फुर रहमान की किताबें। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 13 है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? कौम के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, समाज के लिए। तो नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? तो अपने बेटियों के लिए जो तालीम और तरबियत के लिखे नावल। इनका जो सबसे पहला नावल है मिर्रतुल उरूस है, मिर्रतुल उरूस है, ठीक है, जो 1869 ईस्वी में शाया हुआ लिखा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 14 है, तफरुहुल कुलूब किसकी तसनीफ है? सर सैयद अहमद खान, मिर्जा गालिब, अब्दुल गफूर शहबाज, अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर है अब्दुल गफूर शहबाज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। तफरीहुल कुलूब जो है अब्दुल गफ्फार शहबाज की, अब्दुल गफूर शहबाज की तसानीफ है। ये जो है आपके क्लास 10th के जो बुक हैं एनसीईआरटी, एससीईआरटी जो है उनसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सवाल नंबर 15, राजेंद्र सिंह बेदी का ताल्लुक किस सिनफ से है? शायरी से, दास्तान से, शहाफत से, अफसाना से। राजेंद्र सिंह बेदी जो है अफसाना से ताल्लुक रखते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। इनका जो मशहूर अफसाना है दानाओ दाम है। इनका जो मशहूर अफसाना मजमुआ है, पहला मजमुआ दानाओ दाम है, ठीक है। इसके और भी हैं, गरम कोट, लाजवंती, अपने दुख मुझे दे दो, गरहन, भोला, कोकजली, ये सारे जो हैं इनके मशहूर अफसाना हैं। सवाल नंबर 16 है, जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए? 1918 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1920
1919 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। जगन्नाथ आजाद की पैदाइश 1918 ईस्वी में हुई। सवाल नंबर 17, इनमें से कौन सी नज़्म सैयद मोहम्मद जाफरी की है? बिजली का खंभा, मुनाजिर कुदरत, हम नौजवान हैं, खरा डिनर। तो सैयद मोहम्मद जाफरी की जो 10th का बुक जो है उसमें जो इनका उन्वान है खरा डिनर जो है सैयद मोहम्मद जाफरी का है। बिजली का खंभा जो है नजाफ फाजली का, हम नौजवान हैं, और मुनाजिर कुदरत चकबिस्त का है। ठीक है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार एसटीटी में, सूखी तहरीर किसकी तसनीफ़ है? तो सैयद मोहम्मद जाफरी की मजाहिया शायरी का मजमुआ है सूखी तहरीर। ठीक है, सवाल नंबर 18 है, मिर्जा शौक का इंतकाल कब हुआ? 1871 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में। मिर्जा शौक का इंतकाल कब हुआ? 1871 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा। मिर्जा शौक लखनवी का इंतकाल 1871 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। मिर्जा शौक के मशहूर मसनवी का नाम जो है बहार इश्क, जहर इश्क और फरेब इश्क है। इनके 3 मसनवियाँ जो है मशहूर मारूफ है। ठीक है, 19 नंबर है, उर्दू शायरी में मुबारक आजिम आबादी के उस्ताद कौन थे? तो उर्दू शायरी में मुबारक आजिम आबादी के उस्ताद कौन थे? अब्दुल हमीद परेशान, गालिब, दाग दहलवी, आतिश कौन थे? दाग दहलवी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा, दाग दहलवी। 20 नंबर क्वेश्चन है, इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस खानदान से है? सैयद, शेख सिद्दीकी, बदायूं खानदान, सिद्दीकी खानदान। तो शेख सिद्दीकी खानदान से ताल्लुक थे इरफान सिद्दीकी का। सवाल नंबर 21 है, खुद को चिरागे रह गुजर जानता हूँ मैं, लेकिन चिरागे रह गुजर भी उसी का है। ये शेर किस शायर का है? तो बीपीएससी में जो 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आपके शेर से पूछे जाते हैं, किनका शेर है, इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल की है, ये सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो ये शेर किनका है? खुद को चिरागे रह गुजर जानता हूँ मैं, लेकिन चिरागे रह गुजर भी इसी का है। परवीन साकिर, इरफान सिद्दीकी, जफर गोरखपुरी, अहमद फराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा इरफान सिद्दीकी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 22 21 है, इनमें से किस शायर का ताल्लुक बहमनी दौर से नहीं है? ये बहमनी दौर ताल्लुक जो है बहुत इंपॉर्टेंस है बीपीएससी के लिए। फखरुद्दीन निजामी बैदरी, मलिक खुशनूद जिसको आदिल शाह में है, उसके बाद जो है मिराजी, शमसुल इशाक और अशरफ बियावानी। इसका राइट आंसर है मलिक खुशनूद। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। जिनका ताल्लुक जो है बहमनी दौर से नहीं है, आदिल शाही दौर से है। फखरुद्दीन निजामी बैदरी, मिराजी, शमसुल इशाक, अशरफ बियावानी, ये जो सारे हैं बहमनी दौर से ताल्लुक रखते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 23 है, लखनऊ का अवामी स्टेज किसकी तसनीफ़ है? सैयद हसन, मसूद हुसैन खान, मसूद हसन रिजवी अदीब, इब्राहिम यूसुफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मसूद हसन रिजवी अदीब। लखनऊ का अवामी स्टेज इनके हैं तसनीफ़। सवाल नंबर 24 है, मसनवी फूलवन में बादशाह ख्वाब में किसको देखता है? दरवेश को, खिजर को, मुर्शिद को, बुजुर्ग को। तो मसनवी फूलवन जो है इब्न निसाती का एक मशहूर और मारूफ मसनवी है। इनमें जो है बादशाह ख्वाब में दरवेश को देखता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो है खुलासा ये है कि मसनवी फूलवन में बादशाह ख्वाब में दरवेश को देखता है जो उदास हालत में होता है। कौन उदास हालत में होता है? बादशाह। वो दरवेश बादशाह के दरबार में आना चाहता है मगर आ नहीं पाता है। अगले दिन जब बादशाह की नींद खुली तो बादशाह को ख्वाब की याद आई। जब बादशाह को नींद खुल गई तो क्या हुआ, बादशाह को ख्वाब की याद आ गई। फिर वो खादिम को बुलाता है, उसका किस्म का फ़कीर बुलाता है, मतलब उस जो है ख्वाब को, ताबीर को बताने वाले को, फ़कीर को बुलवाता है। जैसा कि उसने ख्वाब में देखा वैसे ही उस फ़कीर को सारी बातें बताता है। दरवेश जो है बादशाह को रोज़ एक हिकायत सुनाता है और हर हिकायत सबको एक नया क्या करता है, देता है।
ये कहानी जो है किस्सा दर किस्सा क्या था आगे बढ़ती जाती है। तो इसमें जो है फूलवन में जो है बादशाह ख्वाब में किसको देखता है, दरवेश को देखता है, ठीक है। और दरवेश को देखने के बाद क्या करता है, वो ख्वाब की ताबीर के लिए एक फकीर को बुलवाता है, ठीक है। तो वो फकीर को क्या करता है, सारे वाकया किस्सा दर किस्सा क्या करता है, सुनाते रहता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सवाल नंबर 25 है, उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया। तो उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज ये पीपीएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है। मीर तकी मीर, सौदा, नज़ीर अकबर आबादी, इंसा। तो नज़ीर अकबर आबादी जो है ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किए हैं, मतलब मिक्स आपके जो है ज़बान का अल्फाज किए हैं, ठीक है, आपका मिक्स है, ठीक है। तो नज़ीर अकबर आबादी। 26 नंबर है, शबीरस का किस्सा किस मकाम पर वाक़ हुआ। तो आपको एक वीडियो बना दिए हैं शबीरस का खुलासा और उसके जो है किरदार और किरदार का क्या रिलेशन है वो सारे आपको बता दिए। अकल, हुस्न, इश्क, दिल, ये सारे जो है इसके किरदार हैं। सबसे मुतहर्रिक किरदार जो है नज़र का है। जमनुस्तान, निस्तान या सिस्तान, खुरासान, फूलबन में है, तारिकिस्तान। तो सबरेस का किस्सा किस मकाम पर वाक़या है, तो एक क्या सिस्तान का बादशाह जो था अकल था, वही सिस्तान या निस्तान होता है। ऑप्शन क्या आ जाए आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। और खुरासान का जो किस्सा जो है हुआ है वो फूलबन इब्न निसाती का है। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है, जेल के किस नावल में फ्लैशबैक की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। एक चादर मैली, फायर एरिया, उमराव जान अदा, गौदान। तो फ्लैशबैक की टेक्निक का इस्तेमाल जो उमराव जान अदा में अदा की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी राइट हो जाएगा। 28 नंबर एक क्वेश्चन है, गुलो बुलबुल का गरम है बाजार, गुलो बुलबुल का गरम है बाजार, इस चमन में जिधर निगाह करो, इस चमन में जिधर निगाह करो, ये किसका शेर है, निजामी, वली, सिराज, हातिम। तो वली औरंगाबादी का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, अमानत ने अवध के किस नवाब का अहद देखा था। अमानत लखनवी, सुजादुद्दौला, आसिफुद्दौला, वाजिद शाह, नसीरुद्दीन हैदर। तो अवध का जो नवाब था वो कौन था, वाजिद अली शाह था। तो ये जो है वाजिद अली शाह का क्या नवाब का अहद देखा, कौन, अमानत लखनवी। तो वाजिद अली शाह का जो अहद था वो अवध से था, सुजादुद्दौला का जो था फैजाबाद से था, और आसिफुद्दौला का लखनऊ से था। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए सुजादुद्दौला तो फैजाबाद आपको याद होना चाहिए, आसिफुद्दौला अगर पूछे तो लखनऊ से याद होना चाहिए, वाजिद अली साहब पूछे तो आपका अवध से होना चाहिए। इनका ताल्लुक अहद जो था, इनका अपना अपना शहर था। ठीक है, तो यहाँ पर अवध आया है तो अवध से आपका वाजिद अली शाह, अगर यहाँ पर आपका फैजाबाद आता तो यहाँ पर सुजादुद्दौला, अगर यहाँ पर लखनऊ आता तो आसिफुद्दौला। सवाल नंबर आपका 30 है, इनमें से कौन आगा हसर का हम असर नहीं है। तो आपके बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम हुआ था, उसमें हम असर के बारे में पूछा गया था। मीर तकी मीर, कसीदा निगार का हम असर कौन है। ठीक है, तो इसमें आगा हसर का हम असर कौन नहीं है, अहसन लखनवी, नारायण प्रसाद बेताब, नुसरवां जी मेहरवां जी आराम, तालिब बनारसी। इसका राइट आंसर होगा नसरवां जी मेहरवां जी आराम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है आगा हसर का हम असर नहीं है। बाकी है अहसन लखनवी, नारायण प्रसाद बेताब, तालिब बनारसी। 31 नंबर क्वेश्चन है, जोगन किस ड्रामे का किरदार है। गोपीचंद, इंद्र सभा अमानत लखनवी का, सीता बनबास, बलवा मंगल। तो इसका राइट आंसर है इंद्र सभा अमानत लखनवी का है। ड्रामा इसमें जोगन का किरदार निभाती है। 32 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आगा हसर का ड्रामा नहीं है। आंख का नशा, यहूदी की लड़की, पर्दाए गफलत, रुस्तम शुहराब। तो आगा हसर का ड्रामा क्या है, आंख का नशा, यहूदी की लड़की, रुस्तम शुहराब। ये जो है दोनों आपके वीवीआई क्वेश्चन है। आगा हसर कश्मीरी का जो है ड्रामा ये पूछा जाता है। रुस्तम शुहराब किसका ड्रामा है, यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है, तो आगा हसर कश्मीरी का ड्रामा है। ठीक है, लेकिन इसमें पर्दाए गफलत जो है आबिद हुसैन का ये जो है ड्रामा है। तो ये जो है पर्दाए गफलत जो है आगा हसर कश्मीरी का
नहीं है। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर है, ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का क्या नाम है। ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए क्वेश्चन है, ड्रामा अनारकली, ठीक है। और टीआरई 1 में नरगिस, माहेपारा, सुरैया, यास्मीन। तो ड्रामा अनारकली जो है इम्तियाज अली ताज की जो है ड्रामा है, इसमें अनारकली का बहन का नाम सुरैया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 34 है, जोश का हैदराबाद में कितने साल क्याम रहा। 8, 9, 10, 11। 10 साल क्या हुआ, टाइम रहा जोश मलियाबादी का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, मिसराय अव्वल से शेर मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ कुली कुतुब शाह का यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। ये जो है सारे बुक का है, ठीक है। तो पियाबाज एक तिल जिया जाए ना, ये बीपीएससी टीआरई 1 में टीजीटी में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहला लाइन मिसराय अव्वल क्या हो जाएगा, प्याला पियाबन पिया जाए ना, पियाबन प्याला पिया जाए ना, पियाबाज प्याला पिया जाए ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाबाज प्याला पिया जाए ना, पियाबाज एक तिल जिया जाए ना। ऑप्शन क्या आ जाए आपका, सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है कुली कुतुब शाह का शेर है। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मसनबी कदमरा पदमरा। ये बीपीएससी में टीआरई में पूछे गए क्वेश्चन थे। इसका जवाब जो आयोग की तरफ से गलत लगा दिया गया था, फिर चैलेंज के बाद इसको सही कर दिया गया, ठीक है। तो कदमराव पदमराव में कदमराव की हैसियत क्या है, नवाब, राजा, वजीर, जादूगर। इसमें है कदमराव पदमराव में क्या है, राजा है, ठीक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। कदमराव पदमराव जो है फखरुद्दीन निजामी बैदरी की सबसे मशहूर और मारूफ मसनबी, जो सबसे पहला मसनबी है कदमराव पदमराव, ठीक है। सवाल नंबर 38 है, हबीब तनवीर के ड्रामे में आगरा का बाजार में उर्दू किस मशहूर शायर का जिक्र है। तो आगरा का बाजार, इसका एक सवाल का जवाब, आगरा का बाजार किसका ड्रामा है, तो हबीब तनवीर का ड्रामा है। इसमें जो है उर्दू के किस मशहूर शायर का जिक्र है, मशहफी, शाह नसीर, नज़ीर अकबर आबादी, मोमिन खान मोमिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी राइट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, गुर्बत का लफ्ज किस शायर के कलाम में बार बार आता है, असगर गोंडवी, फिराक गोरखपुरी, या गाना चंगेजी, फानी बदायूनी। तो गुर्बत का लफ्ज जो है फानी बदायूनी के कलाम में बार बार आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शायर अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मलिकुश शोरा था, इब्ने निसाती, गवाशी, बजही, हाशमी। तो अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मलिकुश शोरा गवाशी था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी राइट हो जाएगा, गवाशी। सवाल नंबर 41 है, मीर तकी मीर ने किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए थे। अब देखिए यहाँ पर नवाब भी आ गया, लखनऊ भी आ गया। तो बताए थे लखनऊ जो हो जाता है आपका कहाँ किससे हो जाता है, आसिफुद्दौला से हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। वाजिद अली शाह जो है अवध से है, बताए थे अवध जो हो जाएगा वाजिद अली शाह। सुजाउद्दौला कहाँ से हो जाएगा आपका, फैजाबाद से हो जाएगा। कहाँ से, फैजाबाद से हो जाएगा। तो सुजाउद्दौला फैजाबाद से, आसिफुद्दौला लखनऊ से, वाजिद अली शाह अवध से। ये जो है नवाब हैं, तो ये अहद इनका है, ठीक है। तो मीर तकी मीर जो है आसिफुद्दौला के दावत में कहाँ गए थे, लखनऊ गए थे। सवाल नंबर 42 है, जेल में लिखी हुई नज्मों के मजमूए का नाम क्या है, लहू का पुकार, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब, और पैरेहन सरर। तो पत्थर की दीवार सरदार अली बिजनौरी का है, ठीक है, पत्थर की दीवार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 43 है, असदुल्ला किस दक्कनी शायर का असली नाम है, गवासी, इब्ने निसाती, हाशमी, वजी। तो मुल्ला वजी जो जिनका मशहूर मारूफ मसनबी शबे रस है, ठीक है। इनका असल नाम जो है असदुल्ला है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, जो दक्कनी शायर हैं। सवाल नंबर 44 है, मरसिए के किस जज में बराए का इस्तहलाल की सूरत मिलती है, बैन, चेहरा। तो इसका राइट आंसर होगा चेहरा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी राइट हो जाएगा, चेहरा। सबसे पहला अरकान जो है मरसिए का चेहरा है। इसके टोटल कितने अरकान हैं, 8 अरकान हैं। और आखिरी क्या है,
दुआ है। ठीक है, सवाल नंबर 45 है, 45 है, जदीदियत ने किस तसव्वुर को खास अहमियत दी थी? फितरी निगारी, हकीकत निगारी, हय्यत तो मवाद की वहदत, मौजूओ मवाद पर ताकीद। इसका राइट आंसर हय्यत तो मवाद की वहदत। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी राइट हो जाएगा। 45 का सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 46 नंबर आपका सवाल है, सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो कौन सी तरतीब जो है सही है? गुल अजाइब, तज़किरा इसकी, तज़किरा तबक़ात सुखन, तज़किरा हिंदी। तो इस आयत के एतबार से जो है गुल अजाइब, तज़किरा अस्की, तज़किरा हिंदी, तज़किरा तबक़ात सुखन 1978 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1933 ईस्वी, 1878 ईस्वी है। ठीक है, 1900 ईस्वी और 1933 ईस्वी, इस तरीके से है। तो ये जो है इशारत के एतबार से है, तो इसको याद करें, गुल अजायब, तज़किरा इसकी, तज़किरा हिंदी, तज़किरा तबक़ात सुखन। इसका क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। 47 नंबर आपका सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने की निशानदेही कीजिए? तो राजेंद्र सिंह बेदी की के अफसाने की निशानदेही कीजिए। ये जो है जिसमें पहली बार असातिरी अमल पूरे तवानाय अंदाज में कहानी का अटूट हिस्सा बनता है। तो ये जो है लाइन है राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने की। तो कौन से अफसाने से है? अपने दुख मुझे दे दो, लाजबंती, गरहन, बबुल बबल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरहन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। गरहन जो है इसका जो है सेंटेंस लाइन है जिसमें पहली बार असातिरी अमल पूरे तवाना अंदाज में कहानी का अटूट हिस्सा बनता है। 48 नंबर सवाल है, किस सिन्फ को एक जैसी निगार खा पॉकेट थिएटर का खाका जो है नाम दिया गया? अफसाना, नाविल, इंसाइया, ड्रामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाविल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आपका 49 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा मजमुआ हुस्न का नहीं है? मोरपंखी, तमाशा और तमाशाई, पैसा और परछाई, कागज का कफन। तो ये जो है गालिब का मौजू है, यहाँ पे लिख चुके हैं। तमाशा और तमाशाई, मोरपंखी जो है ड्रामे हैं। ठीक है, और कागज का फन जो है मजमुआ हसन का नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। तो कौन सा मजमुआ हसन का नहीं है? तो कागज का कफन, मोरपंखी है, पैसा और परछाइयाँ है, तमाशा और तमाशाई है। ये जो है गालिब के मौजू पर है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद से पहले अफसाने को किस नाम से भी याद किया जाता है? मुकाला, मजमून, इंसाइया, रमजिया। तो मजमून के नाम से याद किया जाता है अफसाने को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तमसील इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता किस अंग्रेज मुसन्निफ की तमसील से माखूज है? जॉनसन, सर रिचर्ड एस्टिल, जोसेफ एडिसन, जोनाथन सॉफिट। तो क्या हो जाएगा? जोसेफ एडिसन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तमसील इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। सवाल नंबर आपका 52 है, 52, हसरत का सिलसिला तलमज शायर तक पहुंचा है? किस शायर तक पहुंचा है? गालिब, मशफी, मीर, मोमिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोमिन खान, मोमिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइज हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 53 है, इस्माइल मरेठी ने किस नज़्म कदीम शायरी की बनावटी अंदाज का मजहिका उड़ाया? तो इस्माइल मरेठी से बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चन था, इस्माइल मरेठी कहाँ पैदा हुए? तो दिल्ली, पटना, अमरोहा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इस्माइल मरेठी मेरठ में पैदा हुए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेरठ। यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? जरीदाए इबरत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। इस्माइल मरेठी किस नज़्म कदीम शायरी की बनावटी अंदाज का मजहिका उड़ाया? मजा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जरीदाए इबरत। 54 नंबर क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये ख्याल किसका है? हाली, बिजनौरी, शेख मोहम्मद इकराम, फिराक गोरखपुरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजनौरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। मिर्जा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये ख्याल जो है बिजनौरी का है। सवाल नंबर 55, 55 है, जेल का मिसरा इकबाल की किस मजमुआ से माखूज है? अगर कुछ रूहें
अंजुम, आसमां तेरा है या मेरा, बांगे दरा, बाले जिब्राइल, जरबे कलीम, अरमगान हिजाज। तो इकबाल के 4 शायरी मजमुआ है। सबसे पहला जो है बांगे दरा है, दूसरा जो है आपका बाले जिब्राइल है, तीसरा जरबे कलीम है और चौथा अरमगान हिजाज है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये जो अरमगान हिजाज जो है आधा फारसी और आधा उर्दू में है, ये पूछे जाते हैं। ऐसे कौन से इकबाल के शायरी मजमुआ है जो आधा उर्दू और आधा फारसी में है? तो आखिरी मजमुआ अरमगान हिजाज है जो आधा उर्दू आधा फारसी में है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, बाले जिब्राइल। बाले जिब्राइल में जो है ये क्या है, अगर कुछ रूहें अंजुम, आसमां तेरा है या मेरा, बाले जिब्राइल का है। ठीक है, तो बांगेदार 1824 ईस्वी में शाया हुआ, बाले जिब्राइल 1935 ईस्वी में, जरबे कलीम 1936 ईस्वी में, अरमगान हिजाज 1938 ईस्वी में। सवाल नंबर 56 है, किसने मरसिए को तस्बीब से मुतारिफ कराया जो आगे चलकर चेहरा के नाम से मंसूब हुआ? मीर खलीक, मीर जमीर, सौदा, मीर तकी, मीर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। मीर तकी मीर जो है तारुफ कराया जो आगे चलकर चेहरा के नाम से क्या हुआ? मंसूब हुआ। 57 नंबर अगला क्वेश्चन है, मखदूम की नज़म चारागर के बारे में ये किसने कहा था कि खालिस शायराना हैसियत से इसके घरे खड़े होने में कलाम नहीं? एहतिसाम हुसैन, मुमताज़ शेरी, अजीज अहमद, सरदार जाफरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अजीज अहमद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, वे काफिया नज्म के लिए नज्म मुर्रा की इस्तिलाह को रिवाज देने का मशवरा किसने दिया? अब्दुल हलीम शरर, मौलवी अब्दुल हक, नज्म तबातबाई, नादिर काकूरवी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मौलवी अब्दुल हक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। हयात दावीर के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद जमा आजुर्दा, अफजल हुसैन, मोहम्मद जाफर, ओज सफदर हुसैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अफजल हुसैन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। हयात दबीर के मुसन्निफ अफजल हुसैन हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, मार्काए वजूद में बदरे वहनीन भी है, इश्क है। इस मिसरे में बदरे वहनीन से किस तरफ इशारा किया गया? 2 मुआहिदे, 2 पहाड़ों, 2 गजवात, 2 अशखास। तो 2 गजवात। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट है। ये BBI है, ये आपके पूछने के चांस हैं क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन है, जोश का फकीर मोहम्मद खान गोया से क्या रिश्ता है? दादा, परदादा, नाना, उस्ताद। क्या रिश्ता है? परदादा का रिश्ता है जोश का फकीर मोहम्मद खान गोया से। सवाल नंबर 62 है, नज्म मुर्रा को अपने रिसाले के जरिए एक रिवायत का दर्जा देने की कोशिश किसने की थी? तो नज्म के 4 अरकान होते हैं नज्म मुर्रा, ठीक है, नसरी नज्म, पाबंद नज्म, ये सारे जो है इस नज्म के अरकान हैं। तो इसमें जो है नज्म मुर्रा ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसके अंग्रेजी वर्ड भी पूछे जाते हैं, मीनिंग भी पूछे जाते हैं। तो नून मीम राशिद, नज्म तबातबाई, अब्दुल रहमान बिजनौरी, अब्दुल हलीम सरर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, अब्दुल हलीम सरर। 63 नंबर क्वेश्चन है, फैज अहमद फैज की वो नज्म कौन सी है जिसमें ख्वाब आलूद फिजा मिली है? तह नजूम, दरीचा, जिंदा की एक शाम, याद। तो ताहे नजूम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, जिसमें फैज अहमद फैज जो है ख्वाब आलूदा फिजा मिली है। खाके दिल किसकी नज्म है? मजरू सुल्तानपुरी, जानिसार अख्तर, सिमाब अकर आबादी, जिगर मुरादाबादी। तो खाके दिल जो है जानिसार अख्तर का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 65 है, अनीस की वफात पर किस शायर ने तारीख वफात कही थी? मीर खलीक, मिर्जा दबीर, आतिश, मीर जमीर, मिर्जा दबीर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अनीस जो है एक मरसिया गो शायर है, अनीसो दबीर जिसे कहा जाता है, ठीक है, दोनों हैं। ये जो है BPSC TRE 3 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है, री एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। तो अनीस की वफात पर किस शायर ने तारीख वफात कही थी? मिर्जा दबीर, जो अनीसो दबीर के नाम से भी मरसिया गो शायर हैं। 66 नंबर है, कुलियाते मीर पहली मरतबा कब और कहाँ से शाया हुआ? 1813 ईस्वी लखनऊ, 1807 ईस्वी मद्रास, 1803 ईस्वी बनारस,
1811 ईस्वी कलकत्ता। तो कुलियात मीर पहली मरतबा जो 1811 ईस्वी कलकत्ता से शाये हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, तरक्की पसंद अदब का मुसन्निफ कौन है? सज्जाद जहीर, फैज अहमद फैज, खलील रहमान, अजीज अहमद। राइट आंसर हो जाएगा अजीज अहमद तरक्की पसंद अदीब के मुसन्निफ हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, सुगंधी मंटू के किस अफसाने का मरकजी किरदार है? हितक, काली सलवार, ब्लावज, ठंडागोस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा हितक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ठंडागोस्त जो है सबसे मशहूर अफसाना है, मंटू का अफसाना जो है ठंडागोस्त। 69 नंबर क्वेश्चन है, पूरन और ओशा इस्मत चुगताई के किस नावल के किरदार है? पूरन और उषा, मासूमा, जिद्दी, एक कतरा खून का, टेरी लगे। तो जिद्दी सबसे पहला जो है नावल जिद्दी है, इन्हीं का एक किरदार है पूरन और उषा। नज्म इनकलाब और सरमायादारी के शायर का नाम क्या है? जोश, मखदूम, मजाज, सरदार जाफरी। तो इनकलाब और सरमायादारी के शायर का नाम जो है मजाज है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी राइट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली ओ का लहजा नहीं रखती? ये आपके जो है स्टेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। खरी बोली, बुंदेली, ब्रिज, कनौजी। तो ओ का लहजा नहीं रखते हैं खरी बोली में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अब बाकी आपके 10 क्वेश्चन बचे हैं। एक इबारत है, ठीक है, जिसे इक्तबास भी कहते हैं। तो इसको पढ़ के इसके कुछ मारूजी सवाल आते हैं, इसका जवाब देना है। हिदायत, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादल का इंतखाब कीजिए। ये जो है इबारत जो है अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो का ख़ानदान एक तुर्क कबीले से ताल्लुक़ रखता था। उनके वालिद जो है मीर सफ़ीउद्दीन महमूद हिंदुस्तान मुंतकिल होकर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दरबार में मुलाजिम हो गए। वह खुद भी बड़े आलिम थे। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को कुदरत ने बहुत तेज़ दिमाग अता किया था। फ़ारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत वगैरह में उन्हें खूब महारत हासिल थी। वो फ़ारसी के बड़े शायर थे। कौन कौन से ज़बान में? फ़ारसी, उर्दू, अरबी और संस्कृत में जो थे खूब महारत हासिल थे, लेकिन वो फ़ारसी के बड़े क्या थे? आप शायर थे। साथ में उन्होंने अपने वतन हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में बोली जाने वाली ज़बान पर भी अबूर हासिल थी। इस ज़बान में पहली बार अमीर खुसरो ने ही गीत और दोहे लिखे हैं। तो अमीर खुसरो ने सबसे पहले क्या लिखे हैं? गीत और दोहे लिखे हैं। यही ज़बान आगे चलकर ज़ुबान हिंदवी और उर्दू कहलाए। किस ज़बान में लिखे थे? तो दिल्ली की बोली में लिखे थे, ठीक है। इसलिए उर्दू ज़बान के इर्तक़ा में भी अमीर खुसरो बुनियादी करी और इमाम की हैसियत से जाने जाते हैं। उन्होंने उर्दू का पहला शायर भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिए, उर्दू का सबसे पहला शायर कौन है? तो अमीर खुसरो है। उन्होंने हर फन में अपने कमाल के जौहर दिखाए। दरबार ज़िंदगी की मसरूफियत, शेर व अदब और मौसीकी से वाबस्तगी के अलावा खुसरो की पहलियाँ, काहें, मकरनियाँ, दोहे और गीत भी उनके नाम से मशहूर हुए हैं। तो इक़्तिबास इबारत से कुछ मारूजी सवालात हैं, इसका जवाब इस इबारत के लिहाज से देना है। अमीर खुसरो को किन ज़बानों में महारत हासिल थी? अरबी, इब्रानी तो नहीं था, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी नहीं था, अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत ये था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह बीपीएससी में आपके 4 से 5 इबारत पूछे जाते हैं, उसमें इसी तरीके से आपके इबारत से जवाब आपको देखकर ढूंढ के देना पड़ता है। तो इसी तरीके से आप पढ़ के उसको ध्यान रख कर क्या करना है, आपको जवाब देना है। 73 नंबर क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने जिस ज़बान में गीत और दोहे लिखे वो आगे चलकर कौन सी ज़बान कहलाई? तो दिल्ली में लिखे थे, तो वो कौन सी कहलाई थी? तो हिंदी भी और उर्दू, गुजराती और दक्कनी। तो ये हिंदी और उर्दू थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए राइट हो जाएगा। 74 नंबर है, अमीर खुसरो के वालिद हिंदुस्तान में किस सुल्तान के दरबार में मुलाजिम हो गए थे? अलाउद्दीन अल्तमश, शमसुद्दीन अल्तमश, मोहम्मद बिन गियास। तो ये नहीं पढ़े थे, ये पढ़े थे, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। 75 नंबर है, अमीर खुसरो को कुदरत ने क्या अता की थी? बहुत तेज़ दिमाग, बहुत तेज़ नज़र नहीं था, अच्छी तबीयत नहीं थी, बहुत अच्छी सेहत भी नहीं, बहुत तेज़ दिमाग, जिन्हें उर्दू का सबसे पहला शायर करार दिया। ये जो है फारसी के मशहूर शायर भी थे। 76 नंबर, अमीर खुसरो को डैश कहा जाता है? उर्दू का पहला शायर कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 77 है, उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में अमीर खुसरो
डैश की हैसियत से जाने जाते हैं? अच्छे शायर और फनकार, अच्छे गीतकार और दोहा निगार, माहिर लिसानियात और शायर, बुनियादी करी और इमाम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बुनियादी करी और इमाम। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी राइट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की शेर व अदब के साथ किस फन से वाबस्तगी थी? मौसीकी से, इल्म नजूमी से, ये तो नहीं था, राग और रागनियों से, ये नहीं था, कव्वाली, ये भी नहीं था, तो मौसीकी से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। 25 नंबर से 30 नंबर आपके इक्तबास से क्वेश्चन होते हैं, तो उसको सही से आप लगा दीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका 25 में 25, 30 में 30 क्वेश्चन आपके आएंगे। 79 नंबर है, आलिम काजिद क्या हो जाएगा? जाहिल, फाजिल, मदबर, फाइक। तो जाहिल हो जाएगा, आलिम का जाहिल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन 80 नंबर, तहजीब की जमा क्या है? तहजाइबों, तहजीबों, तहजीबों, तहजाबीन। तो तहजीबों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ये जो थे उर्दू के 80 क्वेश्चन थे जो आपके बीपीएससी टीआरई में पूछे जाते हैं। 80 क्वेश्चन आपके उर्दू कवायद से इसमें कम क्वेश्चन मिले हैं, लेकिन आपके उर्दू अदब से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से आपका मॉक टेस्ट या मॉडल सेट बोलिए 80 क्वेश्चन से लेकर आऊँगा। आप लोग इसे ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।